स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज से हम लोग करंट स्टार्ट कर रहे हैं और करंट जितना हम बताएं उतना ही पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ना है। और चाय के समय पे 15 से 20 मिनट आप टाइम निकालिए, चाय पीजिए और उसी समय इसको देख लीजिए। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। आज से मान लीजिए कि 6 महीना के करीब है हमारा प्री होना, और हम जानते हैं कि मेरा प्री कभी नहीं रुका है। तो इसके पीछे मेन रीजन ये है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो हम घटना चक्र लेके आ रहे हैं। घटना चक्र को पूरा मंथली हम देखेंगे और उसमें जो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है वो देखेंगे। अब चूंकि आज समय कम है तो सीधे सीधे घटना चक्र के पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, उसको देख लेना चाहिए। तो आल्दो वहां से कम क्वेश्चन उठते हैं फिर भी देख लेना चाहिए। तो आज हम सिर्फ वही क्वेश्चन पे देखने जा रहे हैं, ठीक। और आप इससे पहले जो हमने प्लेलिस्ट में पॉलिटिव वगैरह पढ़ाया है वो यकीन मानिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे सकते हैं। आप यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम पीडीएफ वगैरह शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ओलंपिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है, कौन राज्य कर रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व ओलंपिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? मेघालय कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लिबर्टी मेडल से किसको सम्मानित किया गया। तो लिबर्टी मेडल से किसको सम्मानित किया गया? तो आप जानते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडोमिर जेलेंस्की। क्या नाम है यूक्रेन के राष्ट्रपति का? यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम है वोलोडोमिर जेलेंस्की, उनको मिला है, ठीक। अब आ जाते हैं कि 36 राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम कौन से नंबर के? 36वें कहां पे आयोजित हो रहा है? तो गुजरात में हो रहा है। तो इसका शुभांकर क्या है? तो शुभंकर इसका सावज है। सावज क्या है? एशियाई शेर को बोला जाता है क्या? सावज। तो ध्यान रखना कि शुभंकर क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेल का जो गुजरात में आयोजित होगा उसका शुभंकर है सावज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठ रहा है कि किस शहर में, कौन सा शहर है जहां पे ब्लू एनर्जी ने, जो ब्लू एनर्जी है उसने एलएनजी ईंधन वाले हरित ट्रक या ग्रीन ट्रक निर्माण संयंत्र का अनावरण किया। यहाँ पे क्या होंगे कि एलएनजी किट लगे हुए ट्रक का निर्माण कराया जाएगा, ट्रक का निर्माण करा जाएगा। इसमें कहां पे, कौन सा शहर है? तो पुणे, महाराष्ट्र में। और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ब्लू एनर्जी द्वारा किया जा रहा है एलएनजी किट का, ठीक है ना। तो ये पहले तरल प्राकृतिक गैस से बन रहा है हरित ट्रक, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूएई में 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट हुआ, उसको जीता कौन? यूएई में हुआ था 22वां दुबई, या यूएई पूछा जाएगा कि दुबई ओपन शतरंज कहाँ पे हुआ था, तो दुबई है कहाँ? यूएई में है। और वो जीता कौन था? अरविंद चिदम्बरम ने जीता था। किसने जीता था? अरविंद चिदम्बरम। नेक्स्ट है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कैटेगरी में रख सकते हैं कि जहां पे वर्ल्ड बैंक और WEF का नाम आएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वहां पे क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसको सैफ बोलते हैं, कि एक महत्वपूर्ण पैमाने को प्राप्त करने के लिए कौन सी एयरलाइंस है जिसने WEF की सतत पहल में शामिल हुई है? तो WEF की सतत पहल है, उसमें कौन सी एयरलाइन शामिल हुई है? तो ध्यान रखना इंडिगो शामिल हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक ऐसा है जो महाधन वर्षा स्टार्ट किया है, फिक्स डिपॉजिट स्टार्ट किया है। महाधन वर्षा ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट योजना बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कौन सा शुरू किया गया है? तो महाधन वर्षा स्टार्ट हुआ। ये बताइए कि मेजर ध्यानचंद जयंती पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को ही मनाया जाता है, जब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस हुरन, जो प्रैक्टिस हुरन है वो पीई परफॉर्मर्स 2022 रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कंपनी में प्रथम स्थान कौन शामिल किया? तो आपको मालूम होगा मामा अर्थ के आजकल क्रीम आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसका मूल नाम क्या था? तो
होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, जिसको अभी किस नाम से जाना जाता है, मामा अर्थ की ये मूल कंपनी थी, उसको प्रथम स्थान दिया है प्रैक्टिस हुरन इंडिया पी परफॉर्मेंस में। पहला स्थान किसको मिला है, मामा अर्थ को। ठीक है, नेक्स्ट है कि कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित 65वें सीपीए मतलब कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन सम्मेलन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो जो सीपीए है, सीपीए सम्मेलन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष चुने गए हैं अनुराग शर्मा। ये क्या है, सांसद हैं अनुराग शर्मा, और कौन से सभा के, लोकसभा के सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला पूछा जाएगा कि सारेक्स जो है वो किसके द्वारा ये अभ्यास किया गया। सारेक्स, ये सारेक्स अभ्यास किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय तट रक्षक बल द्वारा। ठीक है, इंडियन कोस्टल गार्ड द्वारा किया गया है, और ये 10वां किया गया। कौन से नंबर का है, 10वां। ये इसमें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव का अभ्यास किया जाता है। इसका नाम है सारेक्स। तो किस शहर में आयोजित हुआ सारेक्स, सारेक्स चेन्नई में हुआ। ठीक है, और चेन्नई कहाँ में है, तमिलनाडु में। फिर बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, अवध बिहारी चौधरी को चुना गया है। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, अवध बिहारी चौधरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शस्त्र व्यापार संधि, जिसको आर्म ट्रेड ट्रीटी बोलते हैं या एटीटी बोलते हैं, कि इन पक्षकारों के 8वां सम्मेलन कहाँ हुआ। तो ये ध्यान रखना, एटीटी का 8वां सम्मेलन जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, शस्त्र व्यापार संधि का 8वां सम्मेलन कहाँ हुआ, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। ठीक है, एक हम लोग जानते हैं एनपीटी, एनपीटी पे भारत हस्ताक्षर नहीं किया है। ठीक है, तो एनपीटी का, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, इसका 10वां बैठक या समीक्षा सम्मेलन कहां आयोजित हुआ। तो एनपीटी का 10वां समीक्षा सम्मेलन न्यूयॉर्क में, यूएस में हुआ। ठीक है, तो कहां पे हुआ, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो न्यूयॉर्क यूएस में हुआ समीक्षा सम्मेलन, किसका, एनपीटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने भीड़ भाड़ वाले स्थान के लिए भारत का पहला साझा रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसको रैन बोलते हैं, भारत का पहला साझा रेडियो एक्सेस नेटवर्क समाधान लॉन्च करते हुए रेलटेल के साथ भागीदारी किया है। किसके साथ, रेलटेल के साथ। तो वो है क्लाउड एक्सेल कंपनी। कौन सी कंपनी, क्लाउड एक्सेल कंपनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने स्मार्ट और सतत विमान प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है। किसके लिए, भारतीय विमानपत्तन, कौन सा है ये प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने स्मार्ट और सतत विमान प्रौद्योगिकी के लिए कौन से देश के साथ एमओयू साइन किया है, तो स्वीडन के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ऑल थिंग्स ईवी, ऑल थिंग्स ईवी, या इसका उल्टा पूछ दिया जाए कि ऑल थिंग्स ईवी वन स्टॉप समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किया है। ठीक है, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किया है वन स्टॉप समाधान पोर्टल लॉन्च, और ये भारत का पहला है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। तो ये भी पूछ सकता है कि ऑल थिंग ईवी पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये है कि 2046 तक 46 तक कौन ऐसी कंपनी है जो शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, या 2 लाख करोड़ से अधिक निवेश कर रहा है। कब तक प्राप्त करने के लिए, 2046 तक। ठीक, तो ये है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसी। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है, इस योजना का नाम बताओ। तो प्राकृतिक कृषि विकास योजना,
किस योजना के नाम से शुरुआत की है? प्राकृतिक कृषि विकास योजना। किसके लिए है? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। कौन सा राज्य स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बैंक है कि ग्रामीण उद्योगों को जो ग्रामीण उद्यमी हैं उनको समर्थन करने हेतु 1000 हरित ऊर्जा उद्यम अर्थात ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेज स्थापित करने के लिए टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रो ग्रिड लिमिटेड, जिसे TPRMG कहते हैं, उसके साथ सहयोग करने की घोषणा किया है। तो वो कौन सा बैंक है? तो याद रखना सिडबी बैंक है। ठीक है, सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताओ, कमेंट में बताना। ठीक, 1990 में स्थापित हुआ था। तो सिडबी बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1990 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय लखनऊ में ही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस शहर में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ किया? वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा ऐसा है शहर जिसमें हाइड्रोजन ईंधन युक्त बस स्टार्ट किया है? तो पुणे में किया है, पुणे महाराष्ट्र में किया है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्वदेशी है, पहला भारतीय है या स्वदेशी है। ठीक है, बस। और डबल डेकर है बस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से प्रधानमंत्री को सम्मान देने के लिए या कौन से भारतीय प्रधानमंत्री हैं उनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए संपूर्ण भारत में सद्भावना दिवस मनाया गया? कब मनाया गया? तो 20 अगस्त को मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, 20 अगस्त को मनाया गया सद्भावना दिवस। और कौन से प्रधानमंत्री के? तो राजीव गांधी को सम्मान देने के लिए। ठीक है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जो मात्स्यिकी विकास बोर्ड है, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की शासी निकाय की 9वीं बैठक कहाँ पे आयोजित किया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, भारत की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज किस भारतीय नौसेना पोत पे लॉन्च किया गया? तो ये INS कर्ण से लॉन्च किया गया। कौन सा है? तो भारत की पहली है समग्र इंडोर शूटिंग रेंज, कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज किस भारतीय नौसेना पोत पे लॉन्च की गई? तो ये INS कर्ण से लॉन्च की गई। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्वतंत्रता की 75 वर्षगांठ मनाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना के किन पोतों ने 6 महाद्वीपों पे तिरंगा फहराया? 6 महाद्वीपों पे। तो वो है INS सुमेधा, INS सरयू, INS चेन्नई, ये एशिया में फहराए, और INS तबर, INS तरकस, INS सतपुड़ा और INS तरंगिनी, ये 6 कंटिनेंट पे भारत की 75वीं वर्षगांठ मनाने के उद्देश्य से भारतीय तिरंगा फहराया 6 कंटिनेंट पे जाके, उसमें ये सब शामिल थे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय योजना जिसको बोलते हैं नमस्ते, किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया या पहल किया गया? तो नमस्ते योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और साथ ही साथ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, मतलब महुआ और मोजसे, दोनों ने मिलके इसको स्टार्ट किया था नमस्ते को। ठीक है, फेलिक्स हाइफोएट बोइगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो फेलिक्स हॉफेट बोइगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल को दिया जाएगा, एंजेला मार्केल को। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 अगस्त 2022 को संपन्न हुए 4 दिवसीय युद्ध अभ्यास जिसका नाम है उदार शक्ति, पहले तो यही पूछा जाएगा कि ये किन किन देशों के बीच में हुआ। दूसरी बात है कि कौन सी सेना थी, थल सेना थी कि जल सेना थी कि वायु सेना? तो देखो, उदार शक्ति का आयोजन 2 देशों के बीच में हुआ, भारत और मलेशिया। वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही इसमें वायु सेनाओं के मध्य ये किया गया, ध्यान रखना, वायु सेनाओं के मध्य किया गया। ठीक, किस मंत्रालय ने प्रारंभिक बाल विकास सम्मेलन के दौरान पालन
1000 राष्ट्रीय अभियान और पेरेंटिंग ऐप का शुभारंभ किया है। तो पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान और पेरेंटिंग ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया। और जब भी बाल विकास से संबंधित होगा तो यही मंत्रालय आएगा। तो ये तो आप ऐसे भी मार सकते थे। तो आज हम इतना ही रखे हैं जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में। कल से हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज, और टॉपिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वाले। और उससे क्वेश्चन यकीन मानिए जब ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो जितने करंट के क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक और कमेंट कर लीजिए। और साथ ही साथ ये सजेशन है कि हमारा जो टेलीग्राम है यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप के नाम से लिंक में होगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम पीडीएफ देंगे। अब एक्टिव हो जाइए। अगर सिलेक्शन 2023 में लिस्ट में नाम चाहते हैं तो एक्टिव होना ही पड़ेगा। एक्टिव हो जाइए और हमारे साथ लगे रहिए। देखिए कैसे प्री फोड़ते हैं। प्री फोड़ेंगे, आराम से फोड़ेंगे। और प्री पे तो हम फोकस कब होंगे, मार्च के बाद होंगे। अप्रैल से हम प्री पे फोकस होंगे। और देखना अगर आप हमारे साथ लगे रहोगे 2 महीना में आप प्री फोड़ दोगे। और मेंस के लिए तो हमारा क्लास चल ही रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।